हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट से रिलेटेड इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रूव दैट द सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। आपको यहाँ पर 3 वेक्टर्स दे रखे हैं और आपको प्रूव करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। अब आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की कंडीशन पता है, वो ये है कि अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा 3 v3 जीरो के इक्वल होते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। और खास बात ये होती है कि ऐसी सिचुएशन में अल्फा 1 भी जीरो के इक्वल आता है, अल्फा 2 भी जीरो के इक्वल आता है और अल्फा 3 भी जीरो के इक्वल आता है। तो जितने भी v1 v2 v3 हैं, इसको स्केलर से मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करें और जीरो के इक्वल रखें तो आपको किसी तरीके से फाइंड आउट करना है अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 जीरो के इक्वल हैं, तो ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा कि v1 v2 v3 वेक्टर्स जो हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो अल्फा 1 v1 हमारे पास है 1 2 -3। अल्फा 2 हमारे पास है अल्फा 2 ही रहेगा वो, और v2 हमारे पास है 1 -3 2, और अल्फा 3 मल्टीप्लाई v3 वेक्टर से 2 -1 5 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना आपको आता ही है, तो हमारे पास कुछ u बनेगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3 2 अल्फा 1 -3 अल्फा 2 माइनस अल्फा 3, और फिर बनेगा -3 अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 प्लस 5 अल्फा 3 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है एक नया सिस्टम बन गया है। ये जो जीरो आपको लास्ट में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये होता है, अगर दोनों तरफ इक्वेट करोगे तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3 हमारे पास जीरो के इक्वल है। 2 अल्फा 1 ढंग से नहीं लिखा ये, तो 2 अल्फा 1 -3 अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 ये भी जीरो के इक्वल है, और -3 अल्फा 1 2 अल्फा 2 प्लस 5 अल्फा 3 ये भी जीरो के इक्वल है। अब आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। मैं पूरा सॉल्व करके नहीं दूंगा, कैसे सॉल्व करेंगे आप खुद देखिए, बड़ा आसान है। आप पहले इन दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके अल्फा 1 को एलिमिनेट कर दो। अब यहां पर आपके पास इक्वेशन आएगी, फिर आप क्या करेंगे, चाहे तो इन दोनों में से भी आप अल्फा 1 को एलिमिनेट कर दें, एक दूसरी इक्वेशन आएगी। तो जो दो इक्वेशन आएगी आप उन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके आपको अल्फा 2 भी जीरो मिलेगा और अल्फा 3 भी जीरो मिलेगा। आप खुद करके देख लें। फिर इन दोनों वैल्यूज को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, यहां पर और यहां, तो आपको अल्फा 1 भी क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो जब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 तीनों की तीनों स्केलर जीरो आ जाएं, तो ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। एक तरीका तो ये है पता करने का। एक तरीका इससे भी आसान तरीका है, आप उससे भी पता कर सकते हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो तीनों के तीनों वेक्टर्स है ना, इनको मैट्रिक्स में तो नहीं रखते हैं, इनको डिटरमिनेंट के अंदर रखेंगे। ठीक है, वैसे मैट्रिक्स ही हुआ मतलब, तो इस मैट्रिक्स के अंदर रखें। सबसे पहले v1 के एलिमेंट लिखेंगे 1 2 -3, फिर लिखेंगे 1 -3 2, फिर लिखेंगे 2 -1 5। अब ये जो आपके पास मैट्रिक्स बन गया ना, इसका डिटरमिनेंट निकालें, और अगर इसका डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल नहीं आए, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, इसका डिटरमिनेंट अगर जीरो के इक्वल नहीं आता है तो तब हम कहेंगे कि ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर इसका डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल आता है, ध्यान रखना मैंने क्या कहा, जीरो के इक्वल आता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम इन वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट बोलेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और ये वाला जो तरीका बताया मैंने आपको, ये शॉर्ट तरीका है, इससे आप जल्दी कर पाएंगे। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन।
थर्ड क्वेश्चन में भी आप देखें, यहाँ पर आपको 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि ये जो 3 वेक्टर्स हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट है, और लीनियरली डिपेंडेंट के केस में जो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 स्केलर्स होते हैं वो सारे के सारे जीरो नहीं हो सकते, उसमें से कम एक वेक्टर तो है जीरो से अलग होगा, नॉन जीरो होगा। तो इसको अब यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि ये डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं और आपको के निकालना है। तो जो तरीका मैंने यहाँ बताया है, आप चाहें तो इस तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। कैसे करेंगे? तो मैं क्या करता हूँ, पहले इस मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूँ। इन तीनों को मैं डिटरमिनेंट में रखता हूँ, तो ये 1 -1 3 1 2 -2 के 0 1, और ऑलरेडी मैंने कह दिया है कि ये 0 के इक्वल होगा इसका डिटरमिनेंट। अब किसी मैं अगर इस कॉलम के अबाउट इसको सॉल्व करूँ तो आपको सॉल्व करना आता ही है, तो इस कॉलम के अबाउट सॉल्व करो तो मुझे कुछ यूं आंसर मिलने वाला है। आप भी अपने हिसाब से करके देखेंगे। ये -1 हो गया, के हमारे पास हो गया 2 -6। आप भी खुद सॉल्व करके देखेंगे, कहीं हो सकता है मिस्टेक कर रखी हो। तो ये 2 + 1 और ये हो जाएगा आपके पास -4k = 0, और k की वैल्यू यहाँ से 3/4 आ रही है। एक बार आप भी चेक कर लेंगे, क्या पता कुछ मिस्टेक कर रखी है। तो इस तरीके से देखो k निकाल लिया। अब हम एक्चुअल तरीके से भी निकाल लेते हैं। वो क्या है? अल्फा 1 -1 3 प्लस बीटा 1 2 -2। मैं अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3 की जगह इस बार अल्फा बीटा गामा ले लेके चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। के 0 1 = 0। ठीक है। अब आपको पता है ना क्या करना है। अल्फा को तीनों से मल्टीप्लाई करो, बीटा को तीनों से मल्टीप्लाई करो, गामा को तीनों से मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो। ऐड करने से मुझे जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी अल्फा प्लस बीटा प्लस के गामा = 0। दूसरी मिलेगी -अल्फा प्लस 2 बीटा और =0। और तीसरी मिलेगी 3 अल्फा -2 बीटा प्लस 1 गामा =0। चेक कर लेते हैं, 1 ही, हाँ 1 ही। अब हम सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। वैसे किसी भी दो इक्वेशन को कर सकते हो सॉल्व, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर देखो क्या आता है। ये जो अल्फा है और यहाँ पर 3 अल्फा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस के गामा = 0, और ये हो जाएगा 3 अल्फा -2 बीटा प्लस गामा = 0। अब ऊपर वाले इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब दोनों इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये कट जाएगा। ये शायद यहाँ पर हमारे पास 5 बीटा आ रहा है, और ये हमारे पास शायद गामा 3k - 1 = 0 आ रहा है। तो बीटा और गामा आ रहा है ना। तो ऐसा भी कर सकते थे हम। अच्छा, थोड़ा सा ज्यादा टफ कर दिया मैंने इसको। आप इसको खुद सॉल्व करके देखेंगे, एक बार तीनों को सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, ये थोड़ा मैं गड़बड़ करती है, मुझे गामा को एलिमिनेट करना चाहिए था इन दोनों में से, वो बेहतर रहता। फिर जो इक्वेशन आती है उसको इसके साथ सॉल्व करके मैं अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू यहाँ से निकालने की कोशिश करता। ठीक है, अब एक बार आप खुद करके देखें इसको। और अब ये जो अगला है हमारे पास, अगला क्या है? अगला सेकंड है। इसमें कहा है कि फाइंड द लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ए ऑफ सेट बी। एक सेट बी दे रखा है, ध्यान से सुनना कैसे करना है, ध्यान से सुनेंगे आप। जो बी सेट दे रखा है, इस बी सेट में आपको v1 v2 v3 और v4 वेक्टर्स दे रखे हैं, और आपसे ये कहा है विच स्पैन्स द सेम स्पेस एज बी। चलो इस वीडियो को तो हम किसी और, इस क्वेश्चन को तो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपके लिए ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको करके देखिए।